हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान ज्योति शॉर्ट एंड क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। और आज हम देखने वाले हैं रामधारी भाग 1 की प्रतिलेखन संख्या 2। इसमें हम एक एक वर्ड को फिर से देखेंगे और एक एक वर्ड हम आपको बताएंगे कि आपको कैसे लिखना है, और नए वाक्यांश भी हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, आज क्या है पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है सभापति महोदय। तो ठीक है, कैसे लिखेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। बहुत आराम से आपको देखना है, एक एक वर्ड आपको देखने हैं बेटा, कैसे लिखना है। सभी वर्डों को ध्यान से देखिए और उनकी प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा अगर आपको नहीं आता है तो आप हमसे जरूर पूछें। सभापति महोदय हम बनाएंगे सभापति महोदय इस तरह से। प्रतिदिन शब्द चिन्ह होता है प्रतिदिन लिखने का, तो प्रतिदिन। यदि दाम देना देता दिन दी दिया, सब चिन्ह है आपका, उसको जोड़ दिया। अब जो बच्चे दिन में ना का आंकड़ा लगाते हैं वो ये बनाए, अदरवाइज सबसे अच्छा सब चिन्ह है प्रतिदिन, एक साथ लिख गया। छोटी मोटी, छोटी मोटी, छोटा का सब चिन्ह होता है, मोटा का सब चिन्ह होता है, तो वही आप यूज करें, छोटा मोटा वाला। छोटा यानी छोटी और मोटी, या फिर आप छ को टा की वजह से छोटा करें और मां को टा की वजह से छोटा करें, तो बन जाएगा छोटी मोटी। झड़पे, झा बनाइए, सा बनाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। झड़पे के लिए आप क्या करेंगे, झ फिर ड़ और प। कुछ वर्ड्स पूरे लिखें, पढ़ने में आसानी रहेगी आपको। झड़पे होती रहती हैं, होती रहती हैं, इसका वाक्यांश है अभ्यास नंबर 1 में, उसे देखें। हमारी फौजें बड़े उत्साह से, हमारी फौजें। अब ये तुम्हारा हो गया, ये गलतियां ना करें, हमारा लाइन के ऊपर बनेगा, हमारी, ये गलत हो जाएगा। फौजें, फौजें, बड़े, बड़े का सब चिन्ह, उत्साह, ता बनाइए, सा और हा, उत्साह से, उन की के एक साथ जोड़ने की कोशिश करिए, तो इसी में बन जाएगा उनके मुकाबले, म फिर क ब और ला, मुकाबले में खड़ी हैं। ये कट लग गया, खड़ी पहले लगा लीजिएगा, खड़ी हैं। इस तरह से आपने पहली पूरी लाइन लिख ली। बेटा ध्यान दें, अगर आप एपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, क्योंकि पेपर बहुत जल्दी होने वाला है। मैं इस बारे में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको कि अगर आप एपीएस की तैयारी में जुटे हुए हैं तो हर एक वर्ड को, हर एक शब्द चिन्ह को, वाक्यांश को बहुत जोरदार प्रैक्टिस करें, तभी आप एपीएस निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खड़ी है, उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं, तो उनके हौसले, हा बनाइए, हा सा और ला, हौसले। कैसे, फिर से, हा फिर सा और ला, क्लियर दिखे, हौसले बहुत ऊंचे हैं, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य है। अच्छा, ये ऊंचे हमने ऊंचे बना दिया है, चलो इस बात पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है कि किताब में लिखा हुआ है चौड़ा ऊंचे बीच, तो हमने उसे चेंज कर दिया है कि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ऊंचे वाला सब चिन्ह हम ऊंचे बनाएंगे, चौड़ा चौड़ाई का सब चिन्ह है तो वो क्रॉस द लाइन बना देंगे, और बीच वाला बीच में, तो ये बन गया सीक्वेंस ऊंचे बीच चौड़ा। चौड़े ऊंचे बीच को हमने कन्वर्ट कर दिया है ऊंचे बीच चौड़ा में। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। तो हमने इसी वजह से ऊंचे को लाइन के ऊपर बनाया है, ऊंचे हैं। लेकिन हमारी सरकार, लेकिन हमारी सरकार का भी यह कर्तव्य, बहुत तरीके से लिखते हैं, लेकिन आप सबसे अच्छा तरीका याद रखें, कर ता और वा, बस कर्तव्य है कि उनके हौसले को कभी गिरने ना दें, कि उनके हौसले को, कभी का सब चिन्ह होता है, कभी गिरने। अब नीचे गिरा, देखिए नीचे गिरा का सब चिन्ह है, पर हम यहां पे उसका यूज नहीं करेंगे, हम पूरा ही लिखेंगे गिरने, क्योंकि हम इसमें जब गिरने लिखेंगे तो हम इसमें ना और दे एक साथ जोड़ देंगे, गिरने ना दे। उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान करें, उन्हें बना लीजिए, उन्हें हर तरह, सब चिन्ह है, हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए, उन्हें हर तरह की सुविधा प्रदान की, आज जाए का सब चिन्ह होता है, प्रदान की जाए, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। तो जिससे उनका आत्मविश्वास, देखिए बड़ा वर्ड है, इसको अच्छे से कैसे लिख लें कि हम पढ़ने में भी आ जाए हमें, और हम जल्दी बना भी लें। तो आत्म का केवल बना लीजिए म, आत्मा, आत्म, और इसी में जोड़ दीजिए विश्वास,
है, बन गया आत्मविश्वास है। ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कई बार आपने आत्म के लिए, अम्मा के लिए इसका यूज किया है और विश्वास जुड़ा हुआ है तो आत्म अपने आप हम समझ जाएंगे कि आत्मविश्वास लिखा है। आत्मविश्वास बढ़े। मैं मंत्री महोदय, अब अगर आप मंत्री ये वाला लिख रहे हैं तो मंत्री महोदय अलग अलग लिख लें, और अगर आप मंत्री महोदय में रा नीचे बनाते हैं तो आप साथ जोड़कर लिख लें, नहीं तो ये बेस्ट है मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा। अनु का सब चीज हमने पढ़ा है, इसमें पढ़ा है हमने उपसर्ग प्रत्यय में ना बनता है, लेकिन अब इसमें रा जुड़ रहा है तो हम उसमें रा नहीं जोड़ पाएंगे, तो हम क्या करें, अनु को उल्टा बना दे, अनुरोध बन गया, अनुरोध करूंगा कि सरकार अपनी नीतियों, नीति का सब चिन्ह है नाता नेता नीति, तो हम बना देंगे नीतियों और डॉट या डैश लगा दीजिए जिससे आपको पता हो जाए कि ये बहुवचन है। नीतियों के प्रचार का काम। अब ठीक प्रकार से ये कई तरह से आता है, विशेष प्रकार से, ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हैं एक साथ, ठीक प्रकार से, एक साथ से अपनी फौजों, फा बनाइए और जा का आंकड़ा लगा दीजिए, फौजों। अब ओ की मात्रा इसमें नहीं लगा पा रहे तो आप नीचे डैश या डॉट लगा दीजिए, इससे आपको पता हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको ये पूरा बनाना पड़ेगा, फौजों से करे, उनको अच्छे अच्छे हथियार दे, उनको अच्छे अच्छे, यदि वर्ड दो बार रिपीट होता है तो उसके आगे हम छोटा सा एस बना देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है हथियार। अब यहाँ पे आप हा पूरा भी बना सकते हैं या हा का छोटा वाला आंकड़ा भी बना सकते हैं। कैसे, एक हथियार बनाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा हा, थ, या और रा, फिर आपको यहाँ कट लगाना है, या फिर आप हा छोटा बना के हथियार इस तरह से भी लिख सकते हैं जहां आपको कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हथियार दे, तो दे, यदि दाम दे देना देता दिन दी दिया, लाइन पर बना दीजिए दे। अनुसूचित जातियों, अब आप इसे अगर पूरा लिखना चाहते हैं, देखिए ये मैं एक पॉइंट आपको बता दूं, एसएससी में हो या फिर कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि अनुसूचित जातियों आ गया, इसे हम जल्दी लिख पाएंगे तो हम एसटी एससी लिख लेंगे, अदरवाइज आप इसे पूरा बनाएं। लेकिन बेटा जब आप कॉपी में इसे लिख रहे हो तो याद रखो कि एग्जाम के टाइम पेंसिल का यूज कर रहे हो तो आप उसे बिल्कुल रफ कर दो कॉपी जमा करते समय, क्योंकि आपको इंग्लिश के वर्ड यूज करने से बचो, नहीं करना है आपको, ठीक है। और बाकी आप इसे पूरा लिखें, ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं एसटी और एससी, ठीक है। बाकी आपको अनुसूचित जातियों लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए हम ब्रैकेट में बता देते हैं। अनुसूचित के लिए अनु का सब चिन्ह, उसमें सा चा और ता, सूचित, इसी में जातियों के लिए ता और या बना दीजिए, बस बन गया अनुसूचित जातियों। आदिवासी जातियों और आदिवासी के लिए बना दीजिए द, व और सा, फिर इसी में बना दीजिए जातियों, ये बन गया आदिवासी जातियों। तो आप स्टेनो में भी लिख सकते हो या इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, जातियों के, की और के आयुक्त ने जो अपना प्रतिवेदन, प्रतिवेदन एक साथ लिख लीजिए, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है, तो हम कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत किया है। हम इसमें ज्यादा शॉर्टकट यूज नहीं कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि आपको पढ़ना भी आना चाहिए, बेसिक है, आप पढ़ना सीख ले, लिखने के बाद फिर एडवांस फ्रेजेस का हम यूज करेंगे। उस प्रतिवेदन, अदरवाइज हम प्रतिवेदन को शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हैं, को। अब देखने से, तो आप क्या करें, देखने के लिए दा बनाइए, खा और ना, देखने से, यह प्रतीत होता है तो बनाइए यह है, इसके बाद प्रतीत, फिर इसी में बना दीजिए होता है, एक साथ बन गया प्रतीत होता है। या फिर आप इसे चेंज कर सकते हो, लिख सकते हो कैसे, प्रति, ये प्रति हो गया और इसी में होता है तो बन गया प्रतीत होता है। कि इसको तैयार करने में, अब इसमें है भी आ रहा तो पेंसिल मत उठाइए, यहीं पर कट लगा के बेटा बना दो कि प्रतीत होता है कि इसको, इसका सब चिन्ह, इसको तैयार करने में, तैयार, अब आप जोड़ दो करने में, उन्होंने बहुत परिश्रम, पर सारा और माँ, हमने माँ उल्टा बनाया है, बनाने में आसानी रहेगी, परिश्रम से कार्य किया है, एक साथ कार्य किया है, इसके लिए, देखिए ये वर्ड बहुत आते हैं, इसलिए, इसके लिए, इसीलिए, अंतर देखिए क्या है, इसलिए हम ऐसे बनाएं, इसीलिए
आप बनाने के लिए इसी का सब चिन्ह में ला बना दीजिए बड़ा सा, इसीलिए। इसके लिए आता है तो आप का बना के ला जोड़िए, जिससे आपको ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए, इसीलिए और इसके लिए में, वरना ये सारे वर्ड एक ही जैसे लगते हैं, फिर आपको समस्या हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है और ये मिस्टेक में काउंट होगा। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इसके लिए, तो आप बनाइए इसके लिए। फिर मैं उनको और उनके सहयोगियों, सहयोग का सब चिन्ह है, सहयोग डैश लगा दीजिए, सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं। अब बेटा क्या है कि मैं इंग्लिश स्टैनो भी पढ़ा रहा हूं, हिंदी स्टैनो भी पढ़ा रहा हूं, तो कुछ वहां से मैंने कुछ सब चिन्ह बनाए हुए हैं। देखते हैं कैसे। धन्यवाद देता हूं, अगर आप हिंदी में लिखेंगे तो आपको इतना बड़ा लिखना पड़ेगा, धन्यवाद फिर देता हूं। लेकिन अगर धन्यवाद देता हूं को हम इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, थैंक यू। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि थैंक का ग्रामर होता है टीएच और ये बन गया यू, थैंक यू, धन्यवाद देता हूं। आप ये यूज कर सकते हो। अगर आप ये याद करो कि मैंने आपको बताया धन्यवाद के लिए इंग्लिश में बोलते हैं थैंक, इंग्लिश स्टैनो में ग्रामर है थैंक का टीएच और यू, यानी यू का भी ग्रामर होता है, तो हमने उनको जोड़ करके बना दिया है ये थैंक यू। इससे छोटा सब चिन्ह या इससे आसान सब चिन्ह नहीं होगा। ठीक है, तो बन गया धन्यवाद देता हूं। परंतु साथ ही साथ, तो आप बना दीजिए परंतु साथ ही साथ का सब वाक्यांश होता है साथ ही साथ इस प्रतिवेदन को, इस प्रतिवेदन के संबंध में कुछ आवश्यक निवेदन। अब आप देखो इसे छोटा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो। छोटा कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम बना देंगे निवेदन भी। अब करना चाहता हूं, ये वाक्यांश बहुत आता है, कई बार आता है। कैसे, करना चाहता हूं, हो गया। करना चाहता हूं कैसे बनेगा, इसके लिए आपको हमारी बेसिक क्लासेस को देखना होगा, वहां पे आप जाकर देखिए, मैंने आपको बताया है। वीडियो का लिंक आपको इसमें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो यह है कि बेटा ध्यान रखो, पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक तो यह है कि ऐसे वाक्यांश बहुत भरे मिलेंगे आपको, सब चिन्ह ये इससे जुड़े हुए स्टोरीज में, ठीक है, डिक्टेशन में, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ें। कैसे, पहली बात तो यह है कि, पहली का सब चिन्ह, फिर बात, फिर तो यह है कि, एक साथ बन जाएगा, आपको पेंसिल नहीं उठानी पड़ेगी और पेंसिल ना उठाने से आपका समय बचेगा। तो ये याद कर लें, पहली बात तो यह है कि इस प्रतिवेदन को देखने से, कि इसी में जुड़ गया है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं, इस प्रतिवेदन को देखने से, अच्छा देखने का सब चिन्ह भी है, तो आप वहां से इसको देखने और अच्छा लिख सकते हैं। कैसे, देखने के लिए द और खा, बस देखने से यह प्रतीत होता है, देखने से यह प्रतीत, यही लिखा हुआ है, एक बार हम जरा चेक कर लें, देखने से ऐसा प्रतीत होता है, सॉरी, देखने से ऐसा, तो यहाँ पे सब चिन्ह बना दीजिए किस चीज का, ऐसा का, फिर प्रतीत होता है एक साथ। यहाँ पर स्क्रीन पर जो लाइनें हैं वो थोड़ी कंजेस्टेड हैं, पास पास हैं, पर आपकी जो नोटपैड बुक होती है वहां पर आपके पास जगह बहुत होती है, आप आराम से लिख सकते हैं। ये आपके वर्ड दूसरी या तीसरी लाइन में नहीं जाएंगे। ठीक है, छोटा लिखने की कोशिश करें आप लोग, छोटा लिखेंगे तो आप जल्दी लिख पाएंगे, अच्छा लिख पाएंगे। अब यहाँ पर मुझे बड़ा लिखना पड़ रहा है क्योंकि आप लोगों को समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, देखने से प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए, प्रतीत होता है कि इन कार्यों के लिए जिस धन का उपयोग होता है, जिस धन का उपयोग का सब चिन्ह बहुत बार आता है, ध्यान रखें, उपयुक्त, ठीक है, उपयोग होता है, इसी में जोड़ दीजिए, उपयोग होता है, वह 3 साधनों से, कट लगा दीजिए यहाँ पे, साधनों से उपलब्ध, कैसे बनाए, प ला और धा, उपलब्ध के लिए केवल इन लेटर का यूज करें, उपलब्ध होता है, फिर केंद्र सरकार द्वारा। अब देखो केंद्र सरकार द्वारा, अगर केंद्र केवल केंद्र लिखा जाता है बेटा तो आप का और ना बना दे, लेकिन केंद्र सरकार कह रहा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप का बनाइए और सरकार दीजिए, का को दर की वजह से हमने बड़ा कर दिया है, बस इतना किया गया है। तो हम कैसे लिखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा,
तो राज्य सरकारों द्वारा और कुछ गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा और कुछ गैर सरकारी। अब देखो एक साथ कैसे लिखेंगे, चलो इसको बड़ा करके देख लेते हैं। हम बनाएंगे गैर सरकारी संस्थाओं, संस्थाओं। अब इसको छोटा करना है, ये हो गया बड़ा। छोटा कैसे करें, गैर सरकारी संस्थाओं। आराम से हम इसे पढ़ लेंगे। ऐसा वर्ड लिखिए कि आप उनको आराम से पढ़ भी पाओ, ये नहीं हम कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा। प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन इन कार्यों को व्यय करने के लिए दिया जाता है, तो कैसे बनाएंगे, प्रतिवेदन के अनुसार जितना धन, जितना ना 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 जितना बनाना है, जितना का सब चिन्ह होता है भाई, आप बनाइए जाता और ना, जितना धन इन कार्यों पर व्यय करने के लिए। अब देखिए ये बहुत ही अच्छा सब चिन्ह फिर से आ गया, हम बताने जा रहे हैं पर व्यय। व्यय के लिए क्या करें, वा और या। अब तो ये हमने पूरा लिख दिया, आप क्या करो, वा बनाओ या बना दो, व्यय। अब आ गया करने के लिए। हमने पहले डिक्टेशन में आपको बताया था कि करने के लिए आता है तो सिर्फ आपको ला बना देना, खत्म। व्यय करने के लिए दिया जाता है उतना, उतना धन पूरी, पूरा पूरी, पूरी का सब चिन्ह है, तो आप पूरी तरह से, ये देखिए जो वर्ड आ रहा है पूरी तरह से, एक साथ कैसे बना दे, पूरी तरह से, एक साथ हो गया। व्यय, तो व्यय बनाइए, व्यय नहीं हो पाता। मैं यह नहीं कह सकता, देखो फिर से एक आपके पास सब चिन्ह आ रहा है, व्यय करने के लिए दिया जाता है, मैं यह नहीं कह सकता। इसको हम एक साथ पूरा नहीं लिखें क्योंकि पढ़ने में हमें दिक्कत होगी, तो मैं यह नहीं आप एक साथ जोड़ सकते हो, कह सकता अलग बना लो। कैसे, आप बनाइए मैं यह नहीं, ये बन गया मैं यह नहीं, फिर कह सकता। अब की आ नहीं रहा है तो की अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें है नहीं बना, कह सकता की। फिर कह रहा है कह सकता कि आवश्यकता से अधिक धन दिया जाता है, तो बनाइए आवश्यकता का सब चिन्ह से बनाइए अलग, अधिक धन, धा और ना धन दिया जाता है। फिर या कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, तो या कार्यकर्ताओं, देखिए अब ये वर्ड हम बता देते हैं, फिर से आया कार्यकर्ताओं, कार्यान्वयन, ठीक है। तो कार्यकर्ताओं के लिए आपको कुछ नहीं बनाना है, कार्यकर्ताओं के लिए आपको करना है कार्यकर्ता, कार्य करता हूं, कार्यकर्ता। कार्यान्वयन आता है तो आप बनाइए कार्य व और ना कार्यान्वयन। कार्यकर्ताओं को वह धन प्राप्त ही नहीं होता, तो वह को लाइन पर बनाए, तो वह धन प्राप्त ही नहीं होता, तो अलग बनाइए ही नहीं, और फिर होता चाहो तो आप इसे जोड़ दो, नहीं होता। इसके बाद नहीं होता जिसके कारण, ये देखिए वाक्यांश आ गया, जिसके कारण, तो बना दीजिए जिसके कारण, वे जिसके कारण से वह बिना खर्च हुए बच जाता है, जिसके कारण से वह बिना, बा और ना का आंकड़ा लगाइए, बिना और खर्च एक साथ हो गया, देखिए बिना खर्च। अब हुए बच जाता है, तो हुए अलग कर दीजिए, बच जाता है एक साथ आप कैसे लिखेंगे, ये बन गया हुए और फिर बन गया बच जाता है, एक साथ बना दिया। आप चाहो तो इसमें कंफ्यूज ना हो तो आप यहाँ पे ता का आंकड़ा भी लगा सकते हो, बच जाता है। मैं तो यह चाहता हूं कि, ये देखिए एक और अच्छा वाक्यांश आया, इस पे आप ध्यान दें बच्चे लोग, मैं तो यह चाहता हूं कि, क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सुंदर सा सब चिन्ह है, मैं तो यह चाहता हूं कि, एक साथ कितना प्यारा सा सब चिन्ह बना, एक बार फिर से देखो आप, मैं इसे बड़ा करके बनाता हूं, मैं तो यह चाहता हूं कि, एक ही बार में पूरा वर्ड कंप्लीट हो गया बेटा। ऐसे ही सब चिन्ह आप बनाए तो आपको याद हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि जितना धन दिया जाता है, जितना का सब चिन्ह बनाइए, जितना धन दिया जाता है, तो दिया कैसे बनाएंगे जरा देखते हैं। दिया का सब चिन्ह आपको पता है, दिया का बनाइए दा और फिर जाता है, इस तरह से बन जाएगा दिया जाता है। फिर कह रहा है उसका पूरा उपयोग हो, तो उसका का सब चिन्ह, उसका पूरा, पूरा का सब चिन्ह उपयोग हो इसी में जोड़ दीजिए, उपयोग हो।
और आयुक्त को यह ना कहना पड़े, तो और आयुक्त को यह ना कहना का सब चिन्ह होता है। अब देखो कहना आप दो तरीके से लिख सकते हो, या तो आप कहना किताब में जो बना है वो बनाइए, या फिर आप क्या करो कि कहना कई बार आता है तो इसके लिए कोई भी ऐसा सब चिन्ह, स्वराज स्वास्थ्य का सब चिन्ह है पर वो छोटा है, कहना आप सिर्फ इतना बड़ा बना दो, कहना, ये हो गया कहना, ठीक है। क्योंकि कई बार वाक्यांश में हमें कहना के लिए, कहा के लिए हा से इंडिकेट किया गया है, हा से जोड़ा गया है, तो आप भी उनको वैसे ही जोड़ लो जिससे आपको वाक्यांश बनाते समय भी याद रहे। अदरवाइज आप कहना ये बना सकते हो, कहना पढ़े, पा का आंकड़े के साथ ड़ा जोड़िए, पढ़े कि इस कार्य के लिए, तो के लिए जितने धन की, जितने धन की, ये धन आप सही बनाइएगा क्योंकि जगह कम थी, वरना धा और ना इस तरह से साफ बनाइएगा, ठीक है। जितने धन की आवश्यकता थी, जितनी धन की आवश्यकता थी, तो धन की तो लिख दिया, ये बन गया आवश्यकता, उसी में जोड़ दिया थी। उतना धन नहीं मिल पाया, उतना का सब चिन्ह बनाइए, फिर धन नहीं और फिर मिल पाया, तो माँ और ला उसी में बना दीजिए पा और या, मिल पाया, या आप या का आंकड़ा भी लगा सकते हैं, मिल पाया। और विवश होकर, तो व और सा, विवश होकर एक साथ लिखा है, कैसे फिर से देखिए, हो नीचे ही बनाइए, ऊपर मत बनाइएगा, क्योंकि हुआ, हुई, हुए का भी सब चिन्ह होता है, तो हो कर मात्रा लगाइए। सोचकर नहीं हो सकता है क्योंकि सा में आंकड़ा राइट साइड होता है, आपने इसे लेफ्ट साइड बनाया है तो ये हा बना हुआ है, तो कंफ्यूजन होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की, ठीक है। विवश होकर, हमको, हमको उस कार्य को, उस कार्य को, बीच का सब चिन्ह होता है, हमने बताया चौड़े ऊंचे बीच, तो बीच में ही रोकना पड़ा, पड़ा। यहाँ से पैराग्राफ चेंज, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ का साइन बना दीजिए, इसके आगे लिख लीजिए, या फिर आप लाइन छोड़ दीजिए। अब लाइनें हैं कम तो हम चलो इसी का यूज कर लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि चलिए अच्छा लाइनों को बढ़ा लेते हैं, लाइनें बढ़ा लेते हैं, यहाँ से कुछ लाइनें कम हो गई हैं, शायद कम पड़ जाएं, तो चलिए हम लोग लाइनों को बढ़ा लेते हैं। क्या करें यहाँ पे कि इनको हम कुछ ऐड कर लेते हैं, इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, नीचे कुछ लाइनें ड्रॉ कर लें, तो हमारे लिखने के लिए आपके पास जगह पर्याप्त हो जाएगी। एक दो लाइनें और भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइनें ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 मिनट का, अब इतने में हमारी डिक्टेशन आराम से लिख जाएगी। चलिए क्या हो गया, हमने देखा ना पढ़े। अब जहां तक, तो जहां का सब चिन्ह होता है तक। अब देखिए इससे बहुत सारे सब चिन्ह हम पीछे पढ़ चुके हैं, जैसे जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, ये वाक्यांश पढ़ा था। जहां तक किसानों का ताल्लुक है, मेरा ताल्लुक है, इनको आप याद रखें, ठीक है। जहां तक राज्य सरकारों का संबंध है, बनाइए राज्य सरकारों का संबंध है, इसी में जोड़ दीजिए, या फिर आप अलग बना सकते हैं, या अगर आप कंफ्यूजन होती है तो संबंध है आप ऐसे जोड़ दीजिए। बहुत सी, बहुत का सब चिन्ह सी, राज्य सरकारों, राज्य सरकारों, अच्छा राज्य सरकारें हैं तो ये मात्रा हटाइए, यहाँ पे डॉट रख लीजिए, राज्य सरकारें, अभी तक, तो अभी और तक इसी में जोड़ के लिख देंगे। इस कार्य में असावधानी, आ का कट सावधा और ना, सावधानी से काम ले रही हैं, बड़ा कर दिया। और इस कार्य को उपेक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, इन सभी का सब चिन्ह बना हुआ है, किताब में पढ़ें। उपेक्षा की दृष्टि से देखती हैं। आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है, तो आयुक्त ने इस बात की शिकायत की है, की है कि, अच्छा की है कि, दो बार आ रहा, की है कि बहुत सी राज्य सरकारों, तो बहुत सी राज्य सरकारों ने अनेक पत्र, तो ने अनेक, और इसी में पत्र जोड़ दीजिए, अनेक पत्र, या और अगर आप इसको अच्छा लिखना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं अनेक पत्र, ठीक है। पर अभी समझने के लिए आप ये लिख सकते हैं, पहले थोड़ा सा सीख लीजिए फिर आप एडवांस लिखिए। अनेक पत्र भेजने के बाद भी, तो बनाइए भ ज और ना, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सर्कल क्यों यूज किया है, आपने जब सा जा और हा का आंकड़ा पढ़ा था तो आपने जा को भी
पढ़ा था। तो इसलिए आप इसे रिमाइंड रखें कि सा के आंकड़े को हम जा और हा भी पढ़ते हैं। भेजने के बाद भी अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है, अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। हमने आपको बताया भेजी कैसे लिखना है, दोनों में से आप कोई बना लो। ये देखिए एक बिंदास बहुत ही अच्छा सब चिन्ह आया आपके पास, वाक्यांश मैं चाहता हूं कि, चलिए देखिए कैसे बना है, पहले हम बड़े से बना के दिखा देते हैं। ये बन गया मैं, इसी में हमने जोड़ा चाहता हूं कि। इतना सुंदर सा बना हुआ है बेटा सब चिन्ह, इनको आप जरूर याद कर लें, प्रैक्टिस करें, ये आपकी स्पीड जरूर बढ़ाएंगे। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, वादा करता हूँ आपसे, बनाइए मैं चाहता हूँ कि। और बेटा मैं बता दूं, ऐसे वाक्यांश आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो मैं आपको ये वाक्यांश दे रहा हूँ, ये आपको किसी भी नोटबुक में नहीं मिलने वाले, कोई भी नहीं बताएगा आपको, इसे जरूर नोट करें। मैं चाहता हूं कि, इसके बाद सरकार इस तरफ, इस तरफ, निष्ठापूर्वक, निष्ठा का सब चिन्ह, इसमें पूर्वक बना दीजिए, ध्यान और इसी में दे, ध्यान दे, ना बनाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप बना भी सकते हो। राज्य सरकारों, फिर राज्य सरकारों, मैंने रातों का और रातों बनाया नहीं, उसे आप या मत समझ लीजिएगा, तो ये रा बना है, राज्य सरकारों। राज्य सरकारों ने राज्य सरकारों पर दबाव डाला जाए, पर दबाओ, तो बनाइए द बा और वा, दबाव डाला जाए कि वे इस दायित्व, दायित्व के प्रति का सब चिन्ह है, ठीक, सचेत, सचा और ता इसी में जोड़ दीजिए हो, सचेत हूं। और आयुक्त को, और आयुक्त को उनके कार्य, देखिए कार्य और कार्यों में क्या अंतर, कार्य हो गया और कार्यों में डैश लगा देना आपको, तो अभी भी तो फिलहाल कार्य लिखा है तो आपको लिखने की इसमें जरूरत नहीं है, कार्य। फिर कह रहा है में पूरा पूरा, तो आपको पूरा एक बार लिख देना है, ऐसे बना देना पूरा पूरा। फिर सहयोग प्रदान और इसमें बन गया करें, फिर आपको स्लैश लगा दिया। इस तरह से इस वर्ड को हमने, इस डिक्टेशन को पूरा हमने आपको लिख के बताया। ये आप एक एक वर्ड इसमें देखें, जो नहीं आ रहा वो आप यहाँ से नोट डाउन कर लें। और अच्छा आपको लिखना है तो आप नए फ्रीजियोग्राफी यानी कि वाक्यांश का यूज करें, उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि एक वर्ड को एक ही तरीके से लिखें, बार बार अलग अलग तरीके से ना लिखें। चलिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे जो वाक्यांश है इनमें हम अंडरलाइन कर देते हैं, जिससे आपको याद करने में कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे देखिए सभापति महोदय, ये एक वाक्यांश आपके पास आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद छोटी मोटी होती रहती हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। हमारी सरकारें भी गिरने ना दे, हर तरह की सुविधा प्रदान की जाए। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा काम ठीक प्रकार से करे, ये एक वाक्यांश है। यहाँ पर देखिए अनुसूचित जातियों आदिवासी जातियों, मैंने इनका शॉर्टकट आपको बता ही दिया है, इसका ध्यान रखें। प्रस्तुत किया है, ये छोटे छोटे वाक्यांश हैं जरूर, लेकिन आपकी स्पीड इनसे डेड श्योर बढ़ने वाली है। प्रतीत होता है कि, ठीक है, कार्य करने में, कार्य किया है इसके लिए, ठीक है, धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ करना चाहता हूं, ठीक। पहली बात तो यह है कि, देखिए जहां आपको पहली बात तो यह है कि लिखने का समय टाइम जाएगा, इतनी देर में आप पूरा एक वाक्यांश बना देंगे, जैसा हमने आपको अभी बना करके दिखाया है, ठीक है। फिर देखिए ये जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकारों, कुछ गैर सरकारी संस्थाओं, इन वर्ड की प्रैक्टिस करें और इनका यूज करें। बाकी मैंने यहाँ पे देखिए कुछ टिक लगा रखे हैं, मैं चाहता हूँ मैंने यहाँ पे भी बता दिया है। और भी जो वाक्यांश आपको आएंगे तो कल से मैं जो भी आपको डिक्टेशन दूंगा, यानी डिक्टेशन में मैं वर्ड बताऊंगा, उनके वाक्यांश को पहले से ही अंडरलाइन करके उनको पहले हम बता देंगे, फिर डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट डिक्टेशन में, और वहां पे फिर से नए नए वर्डों को आपको बताते हैं, वाक्यांश बताते हैं, जिनकी आप प्रैक्टिस करें, और इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी बढ़ेगी। मैं लिख कर दे सकता हूं, बार बार कह रहा हूं कि इससे स्पीड बढ़ेगी। आप एक बार इसे अपने लिखी हुई डिक्टेशन में या लिखते समय डिक्टेशन में यूज करके देखें, डिट श्योर आपका इससे परिवर्तन होगा होगा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डिक्टेशन पे, डिक्टेशन नंबर 3 पर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।